दोस्तों, इंसान का असली चेहरा उस वक्त सामने आता है जब वह नशा में होता है। चाहे वह नशा शराब का हो, पद का हो या फिर धन का। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो वासु पंडित में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आप लोगों के लिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बुध देव के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। ग्रहों के राजकुमार बुध देव 16 सितंबर की रात ठीक 1:58 पर अपनी वर्तमान राशि सिंह राशि में वक्री से मार्गी हो गए हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध देव का यह मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकता है। और दोस्तों, बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध देव इस समय अपने परम मित्र शनि देव के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे और अपने घनिष्ठ मित्र शुक्र देव के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के जीवन में कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, बुध देव के इस मार्गी चाल का विश्लेषण करके आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है। और पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके चतुर्थ भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में ही वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। तो देखिए, इस समय आपको चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ों में वृद्धि देखने को मिलेगी। और आपकी कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है दोस्तों, वह आपके भूमि, भवन, मकान, वाहन का भाव होता है। यानी कि चतुर्थ भाव ही वह भाव होता है जो आपके जीवन में आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन प्रदान करता है। और रिश्तों में जो चतुर्थ भाव होता है वह आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में बुध देव का चतुर्थ भाव में मार्गी होना आपके भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं, भूमि में निवेश करना चाहते हैं, मकान में निवेश करना चाहते हैं या फिर वाहन में निवेश करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बुध देव का यह मार्गी चाल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो अपनी माता के नाम पर इस समय संपत्ति आप खरीद सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपके माता के स्वास्थ्य में पुराने समय में कोई समस्या थी तो वह समस्या इस समय बुध देव की मार्गी चाल के दौरान दूर होने वाली है। इसके अलावा आपके माता की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ही मजबूत देखी जा सकती है। साथ ही साथ बुध देव आपके चतुर्थ भाव में वक्री होकर के आपका पढ़ाई लिखाई में भी मन लगाने का कार्य करेंगे। यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बुध देव का यह मार्गी चाल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दसम भाव से संबंधित है। जो दसम भाव होता है दोस्तों, वह आपके कर्म क्षेत्र का होता है, कार्य क्षेत्र का। और दसम भाव के अधिपति बनते हैं शनि महाराज। दसम भाव में ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और इस समय बुध महाराज के साथ शनि देव दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो ऐसे में बुध और शनि का आपस में दृष्टि संबंध आपके लिए भी कई नए अवसर लेकर के आएगा। कार्य क्षेत्र में इस समय आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो इस समय आप अपनी बुद्धिमानी से अपने बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बुध और शनिदेव आपस में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। इसलिए व्यापारियों के लिए यह जो समय होगा, बुध देव के गोचर काल का समय आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है।
तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए दूसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके दूसरे भाव के अधिपति बनते हैं। दूसरे भाव के अधिपति बनकर के चतुर्थ भाव में मार्गी हुए हैं, इसलिए इस समय आपकी वाणी में मिठास देखने को मिलेगी। आपकी वाणी में वह जादू देखने को मिलेगी कि लोगों को आप अनायास ही अपनी वाणी से अपने साथ जोड़ने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस समय आपके पारिवारिक रिश्ते, कौटुंबिक रिश्ते और आपके दाम्पत्य के रिश्ते बेहतर रहने वाले हैं। इस समय कुटुंब के लोगों का, परिवार के लोगों का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों बुध देव इस समय आपको वह बुद्धिमानी प्रदान करेंगे कि आप धन संचित करने में कामयाब रहेंगे। वहीं दोस्तों आपके लिए अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके पंचम भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके पंचम भाव के अधिपति भी बनते हैं। और पंचम भाव जो होता है दोस्तों वह आपकी संतान का होता है, आपकी शिक्षा का होता है, आपके प्रेम प्यार का होता है, पूर्व के पुण्यों का होता है और कहीं ना कहीं आपकी सफलता का भी भाव होता है। तो ऐसे में बुध महाराज आपके पंचम भाव के अधिपति बन करके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो दोस्तों आपको अपने संतान की तरफ से विशेष कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बुध देव का यह गोचर काल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उन लोगों को अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए बुध महाराज इस समय कई मौके उन लोगों को प्रदान करने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों पूर्व के पुण्यों का भी लाभ आपको बुध महाराज अपने इस गोचर काल के दौरान प्रदान करने वाले हैं। इसके अलावा बुध देव शुक्राचार्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ऐसे में आपको इस समयावधि में आपके कुंडली के छठे भाव और आपकी कुंडली के लग्न भाव के अधिपति होने की वजह से शुक्र, इन दोनों से संबंधित भावों से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। यानी कि इस समय शुक्र और बुध दोनों मिलकर के आपके व्यक्तित्व को कुछ इस प्रकार से बनाने वाले हैं कि लोग अनायास ही आपके साथ जुड़ने लगेंगे और रोग ऋण शत्रुओं से भी ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर बुध देव महाराज के मार्गी चाल का प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं बुध देव महाराज को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो नियमित रूप से दोस्तों बुध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः इसका उच्चारण कीजिए। रोजाना पक्षियों को कुछ न कुछ खाने पीने को दीजिए। इसके अलावा बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। इससे आपके जो बुध महाराज होंगे वह आपके लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।